हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉटलिन में लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि जो भी कलेक्शन तुमने पढ़ा था उसमें थोड़ा बहुत लूप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, अगर वो वीडियो देखा है तो। और इसमें हम उसको ब्रीफ में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लूप के बारे में तो तुमको पहले से पता है कि लूप क्या होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ओके, अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कलेक्शन के बारे में पढ़ा था, और ये भी पता था कि जो हमारा कलेक्शन होता है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं। क्या रखते हैं, डेटा। अगर वो वीडियो नहीं देखा ना तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, तो तुमको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन है, इसके अंदर कुछ डेटा रखा है। अब इस डेटा के एक एक आइटम तक अपने को अगर जाना है तो वहाँ पे अपने को क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। अब ये लूप क्या करेगा कि तुम्हारे एक एक आइटम तक जाएगा और वो आइटम को निकाल के तुमको देता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक जितना कि तुम्हारा ये डेटा है। अगर मान लो कि ये जो डेटा है इसके अंदर 50 डेटा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से, और तुम्हारे लास्ट डेटा तक जाएगा एकदम, और सारा डेटा निकाल के देगा। उसके बाद से क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखो, यहाँ पे मान लो कि अपने पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है, अब ये आइटम जैसे मान लो कि अपने पास ये समझ लो कि फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4, ये 5 फ्रूट है अपने पास। तो अब ये पांचों फ्रूट को अगर निकालना है तो हम बहुत टाइप के लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक फॉर होता है, एक फॉर ईच होता है, एक डू वाइल होता है, और एक वाइल होता है, और एक और होता है रिपीट, REPE। ये रिपीट अपने को कॉटलिन में मिलता है, ये नया मटेरियल है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो चलो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद तुमको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो कलेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देख लेना। अब यहाँ पे लूप्स इन कॉटलिन, और इसके अंदर ही हम सारा लूप अपना बनाएंगे। ये लैम्डा फंक्शन है, और लैम्डा फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो भी जाके इसी प्लेलिस्ट में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास कुछ आइटम लेते हैं, तो लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर हम फ्रूट्स बना लेते हैं। फ्रूट्स के अपने पास लिस्ट हैं, ठीक है, बनाना, कीवी, ऑरेंज। ठीक है, मान लो इतने सारे अपने पास फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो कलेक्शन है अपने पास फ्रूट्स का, उसके अंदर से अगर एक एक फ्रूट अपने को बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आइटम डॉट फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर ईच में अपने को क्या प्रिंट कराना है इसको, तो हमने प्रिंट इसके अंदर लिख दिया। और अगर इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा कि एक एक आइटम को जाएगा और चेक करेगा, और वो निकाल के अपने को दे देगा, जौन से भी इंडेक्स पे जौन सा भी आइटम होगा। तो यहाँ पे एप्पल, बनाना, कीवी, ऑरेंज अपने पास आ गया। सेम तरीके से अपने पास फॉर का भी होता है। ठीक है, तो अपन आइटम तक जाएंगे। अब ये हमारा ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जो भी आइटम इधर से, मतलब जो भी इंडेक्स अपने को मिलता जाता है वो यहाँ पे आता है, और वहाँ से हम निकालते जाते हैं। बिहाइंड द सीन ये प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, आइटम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लूप, और यहाँ पे फॉर ईच लूप। तो ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे तुम्हारा फॉर लूप काम कर रहा था। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आ गया फॉर लूप। अब वैसे ही सेम तरीके से होता है अपने पास रिपीट का ऑप्शन। ठीक है, रिपीट लूप। अब ये रिपीट लूप में अपने को साइज़ बताना होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिपीट, और यहाँ इसके अंदर हम डाल देंगे आइटम डॉट साइज़। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पे अपने को मिलता है ईट, और ईट में मिलता है अपने को इंडेक्स, और किस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है उसको हम ये ब्रैकेट के अंदर वो ईट को पास करेंगे तो अपने को मिलने लगेगा। तो रन करेंगे तो अपने को फिर से सेम ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे होता है अपने पास वाइल लूप। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल अपने को उसके लिए बनाना होगा, तो काउंट इक्वल्स टू 0 वाइल काउंट लेस देन आइटम डॉट साइज, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। और इसको क्या आ रहा है, हम इस बाकी सबको यहाँ से कमेंट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। काउंट प्लस प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको वैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे अपना लूप, ये एंडलेस लूप बन गया था। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ गया, एप्पल, बनाना, कीवी और ऑरेंज। ध्यान रखना ये काउंट को अपने को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाना है।
तो जाके ये काम करता है। और सेम तरीके से अपने पास होता है डू वाइल। तो यहाँ पे देखते हैं डू वाइल। तो ये डू वाइल में सब क्या होता है ना कि अपना काउंट पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब नहीं सॉरी, पहले आइटम प्रिंट हो जाता है, उसके बाद से जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू और यहाँ पे वाइल, ठीक है। और डू वाइल में यही कंडीशन सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा। और ये काउंट को अनकमेंट कर दे रहे हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से अपने को प्रिंट करा लेना है, ठीक है। अब अगर रन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अपने को सेम आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला। तो ये इतने टाइप के अपने पास लूप्स होते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है आइटरेट करने का, वो दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ये अच्छा तरीका नहीं है पर यह है, ठीक है। मैप का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। अब मैप का इस्तेमाल किस लिए होता है ये मैं तुमको किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो इसके लिए ये यूज़ ना करना, इसके लिए तो ये लूप ही इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इतने टाइप के लूप्स होते हैं, ओके। अब आओ देखते हैं कि लूप में कंडीशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास फॉर लूप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, फॉर लूप, और इसके अंदर तुम्हारा आइटम है और आइटम पे लूप चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। और एक टाइम बाद से अगर मान लो कि तुमको अगर मान लो कि लूप को ब्रेक करना है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, कंडीशन लगाया कि इफ़ आइटम इक्वस टू और यहाँ पे जो आइटम का नाम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। और यहाँ पे अगर ये आइटम नहीं रहता है, जब तक हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर नहीं मीट करता है, जब तक हम लोग प्रिंट करते रहेंगे। तो ये भी होता है इसके अंदर, वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फॉर लूप लगाता हूँ मैं, आइटम, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कंडीशन इन लूप, ठीक है। तो अब देखो इफ़ आइटम इक्वस टू और मैं कीवी पे लगा देता हूँ, ये कीवी पे, ठीक है। तो होगा ये कि अगर कीवी है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, ब्रेक कर दे, एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराते रहेंगे इसको, ओके। तो अब अगर इसको रन करके देखते हैं तो देखना क्या हुआ, तो यहाँ पे एप्पल बनाना तो आया, लेकिन उसके बाद नहीं चला क्योंकि उसको कीवी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि तुमको कीवी को स्किप करना है, तो उसके जगह पे तुम यूज़ करते हो यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कीवी को स्किप कर देगा और यहाँ से बाकी सबको प्रिंट कर देगा। तो देखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लेकिन कीवी इसने स्किप कर दिया यहाँ से। तो अब आओ हम रेंज के बारे में देखते हैं कि रेंज का इस्तेमाल कैसे करते हैं लूप के अंदर। अब रेंज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ओके। अगर वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये तुम देख लो, इसमें तुमको बेहतर समझ में आ जाएगा कि रेंज क्या होता है। रेंज को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग डबल डॉट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेंज मतलब क्या कि मतलब स्टार्ट डेस्टिनेशन से, मान लो कि अगर अपने को 1 से 10 तक अपने को कुछ कराना है, मतलब वैल्यू को प्रिंट कराना है यहाँ पे, तो हम डबल डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने रेंज यहाँ पे लगा दिया। अब रेंज क्या करेगा कि 1 से लेकर 10 तक जो काउंट है वो अपने को एग्जीक्यूट करा के देगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो और भी बहुत सारा कुछ होता है रेंज में, तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो फॉर लूप लगाते हैं आई इन और 1.10। तो 10 तक अगर अपने को नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। आइटम नहीं चाहिए मेरे को, आई ही चाहिए। 1 से 10 तक मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 से 10 तक अपने को मिल गया। इसको प्रिंट एलन कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर तुमको उल्टा प्रिंट कराना है, तो तुम क्या कर सकते हो, 10 डाउन टू 1, यहाँ पे डाउन टू का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये क्या करेगा, 10 से लेकर 1 तक उल्टा गिनती यहाँ पे प्रिंट कराएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि तुम्हारे पास जैसे आइटम है, ठीक है, तो आइटम के साइज़ तक तुमको जाना है 0 से, तो तुम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो 0 अनटिल आइटम साइज़। और उसके बाद से अगर इसको प्रिंट करते हो तो देखो क्या होगा, ये 0 से आइटम के साइज़ तक यहाँ पे जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक गया, 3 तक गया, ठीक है, जो जितना भी आइटम का साइज़ था। तो यहाँ पे अनटिल का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में मुझे बताना। अगर कोई कन्फ्यूज़न हुआ है तुम्हें तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना,
क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो यूट्यूब तुम तक टाइम से नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता है, तो मैं पर्सनली तुमको नोटिफाई कर देता हूँ। और अगर मान लो कि मुझसे बात करना है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे हम जो चाहो तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो तुम उसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।